मेरी प्यारी सहेलियों एवं माताओं बहनों, सभी को राधे राधे। सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अहोई माता सबका कल्याण करे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अहोई अष्टमी का व्रत किस प्रकार किया जाता है और उसकी पूजा किस प्रकार की जाती है। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार की दिवाली होती है, अहोई आठे भी उसी वार को पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां तो करती ही हैं जिनके संतान होती है। उन स्त्रियों को भी करना चाहिए जिनके संतान नहीं हैं। उन्हें एक अच्छी गुणवान संतान के लिए इस व्रत को करना चाहिए। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे, सायंकाल अहोई अष्टमी का चित्र जो कि बाजार में मिलता है उसे मंगवाकर दीवार पर लगाएं तथा उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर तारों को अर्घ देकर के व्रत संपूर्ण किया जाता है। इस तारों को निकलने से पूर्व जो पूजा की जाती है उसका विधान इस प्रकार है। सर्वप्रथम जो चित्र लेकर के आए हैं बाजार से उसको दीवार पर लगा लें और नीचे थोड़ी सी फर्श को साफ करके वहाँ पर हल्दी लगा करके एक स्वास्तिक बना लें और उस पर चावल डाल दें थोड़े से और उस पर चौकी रख लें। चौकी के ऊपर गणेश जी की स्थापना कर लें, उनको पंचामृत से स्नान करा के रख लें। अब हमको कलश स्थापना करनी होती है, लेकिन ये कलश उस प्रकार से स्थापना नहीं की जाती जिस प्रकार से करवा चौथ पर करते हैं। इसमें एक छोटा सा कलश भर के रखा जाता है जिससे कि दीपावली के दिन उसी पानी से बच्चे नहाते हैं। तो उस कलश को हम लोग चौकी के सामने जिस तरफ मुंह करके बैठे हैं तो हमारी बाईं तरफ वह कलश रखा जाएगा। थोड़ी सी गेहूं की ढेरी बना दी जाती है चौकी के बगल में और वहाँ पर पानी से भरा हुआ वो कलश रख दिया जाता है। ये दीपावली तक रखा रहता है यहाँ पर। और उस कलश के एक कलावा बांध देना, उस पर स्वास्तिक बना देना है और उस पर एक ढकने वाला ढक्कन रख के उसमें गेहूं भर देने हैं। कलश के पानी में एक सिक्का डालना है, एक सुपारी डालनी है, थोड़े से अक्षत डालने हैं, गंगा जल डालना है। इतना आपको तैयार करके कलश रख देना है। जब हम पूजा शुरू करेंगे तो कलश के पास ही हम एक अखंड दिया जलाएंगे जो कि हमारी पूरी पूजा संपूर्ण होने तक जलता रहे। अखंड दिया जलाने के बाद सर्वप्रथम हम गणेश जी का पूजन करेंगे। गणेश जी को स्नान करके बिठाई दिया है, उन्हें जनेऊ चढ़ाइए, कलावा चढ़ाइए, उनको चंदन, हल्दी, कुमकुम और अक्षत से उनका पूजन कीजिए, उनको पुष्प अर्पित कीजिए और उनको भोग अर्पित कीजिए। इसके बाद जो चित्र लगाया है दीवार पर वहाँ पर पहले गंगा जल से उसको पवित्र कीजिए, स्नान कराइए। फिर वहाँ पर एक कलावा लगाइए जैसे करवा चौथ कैलेंडर पर लगाया था, दोनों तरफ मेहंदी चिपका दीजिए उसको। और फिर अहोई माता जो कि लक्ष्मी माता का ही रूप है उनकी पूजा कीजिए। उनको सिंदूर लगाइए, उनको काजल, मेहंदी, महावर जो भी श्रृंगार का सामान है उनका पूरा श्रृंगार कीजिए और उनको भोग अर्पित कीजिए। अगर पान का पत्ता है तो ठीक है, नहीं तो एक कटोरी में ही भोग अर्पित कर दीजिए उनको। अब भोग में क्या अर्पित करना है उनको? फल मिठाई तो करते ही हैं, साथ में यदि आपने पुए बनाए हैं तो पुए, हलवा तो बनाया ही है क्योंकि हलवा और पूड़ी का बायना सास के निकाला जाता है। ये भी मैं आपको बता देती हूँ, 8 पूड़ी, हलवा और पैसे, कुछ पैसे जो भी आपको चाहिए और सुहाग की सामग्री, ये सब सासू माँ को बायना दिया जाता है। तो ये सब पहले अहोई माता को अर्पित किया जाता है। अहोई माता को अर्पित करने के बाद वहाँ से उठा करके अपनी सासू माँ को पैर छू करके दे देते हैं। लेकिन भोग के लिए 2 पूड़ी और हलवा अलग से रखा जाता है। उसी में से हम जब अग्यारी करेंगे तो भोग लगाएंगे और फिर वो गैया को दे दिया जाता है। इसमें करवे भरने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि तारों को जो अर्घ दिया जाता है वो हम अपने गंगा सागर से या कोई पीतल तांबे का जो भी आपके पास लोटा है उससे ही अर्घ दे देते हैं। अर्घ के पानी में हमको गंगा जल डालना है, थोड़ी शक्कर डालनी है, बस। दूध नहीं मिलाते हैं। दूध अगर हमको तारों को अर्घ में देना है तो अलग से एक गिलास में लेके जाएंगे, थोड़ा जल चढ़ाएंगे और फिर थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाएंगे और फिर जल चढ़ाएंगे,
फिर तारों को हम कुमकुम और अक्षत अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, उनकी दिया जला के आरती करेंगे और फिर पूरे जल से उनको मंत्र बोलते हुए तारे देवताभ्यो नमः, तारे देवताभ्यो नमः, इस प्रकार। और ओम भूर्भुवस्सुवः गायत्री मंत्र सब पूजाओं में जो भी कमी रहती है उसकी पूर्ति करता है। तो गायत्री मंत्र के साथ में हम तारों को अर्घ्य देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी इस प्रकृति में है, पेड़ पौधे, तारे, सूरज, चंदा, जो कुछ भी है वो सब कुछ उन्हीं का रूप है, सब में ईश्वर व्याप्त है। इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप हम किसी भी पूजा में कर सकते हैं, चाहे हवन हो, चाहे अर्घ हो, चाहे कुछ भी हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सभी पूजा को पूर्ण करता है। पूजा के लिए माताएं एवं बहनें पहले से ही एक चांदी की अहोई बनवा के रखती हैं, जिसको स्याऊ कहते हैं। उसमें चांदी के 2 दाने मोती डलवा लें। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडेंट लगा होता है, उसी की भांति चांदी की अहोई डलवा लें और डोरे में चांदी के दाने डलवा लें। फिर अहोई की रोली, चावल, दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सतिया बना लें। अब मैं उस लोटे की बात कर रही हूँ जिस लोटे से आपको सब भगवान जी को स्नान कराना है। ये पूजा के प्रारंभ में ही करना है, क्योंकि कलश स्थापना तो हम पहले कर ही चुके हैं। फिर 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर पहले गणेश जी की कहानी सुने, फिर अहोई माता की कहानी सुने। गणेश जी की कहानी और अहोई माता की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में रिकॉर्ड करके भेज दूंगी, आप उसमें चला करके सुन सकते हैं। कहानी सुनने के बाद हवन करें, हवन के बाद आरती करें और आरती लक्ष्मी माता की आरती होती है। बस लक्ष्मी जी की जगह पर हम अहोई माता बोल देते हैं, जय लक्ष्मी माता की जगह पर जय अहोई माता। इस प्रकार से उनकी आरती हो जाती है। उससे पहले गणेश जी की आरती करें, फिर अहोई माता की आरती करें। फिर जो बायना निकाल करके रखा था, सुहाग की सामग्री जो अर्पित की थी, उनको सबको अपनी सासू माँ को पाँव छू करके उनको दे देते हैं। तारे निकलने पर अर्घ्य देना है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है कैसे अर्घ्य देना है। तारों को भी भोग लगाने के लिए 2 पूड़ी और हलवा ले जाते हैं और वो भी वहाँ भोग समर्पित करते हैं और उसको भी फिर बाद में गाय को दे देते हैं। कुछ जगह पर ऐसा होता है कि जब घर में कोई नया बच्चा पैदा होता है तभी उस माला में 2 दाने चांदी के बढ़वाते हैं, जो अहोई माता वाली हमारी माला है। और कभी जब बच्चे की शादी होती है, जब नई बहू घर में आ जाती है, तब 2 दाने बढ़ाते हैं। लेकिन मैं हर साल अपनी माला में 2 मोती बढ़ाती हूँ। तो मेरे ख्याल से हर साल ही बढ़ाना चाहिए अहोई माता के नाम से 2 मोती। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न हो बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती रहती हैं। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतारकर उसका गुड़ से भोग लगाएं और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। तब तक अपने गले में ही उस माला को पहन के रखना है। हवन की संक्षिप्त विधि इस प्रकार है। एक कंडी कर लें, उसको एक बर्तन में निकाल के रख लें, उस पर थोड़ा घी डालकर अग्नि प्रज्वलित करें और उसमें जो हवन सामग्री आपने रखी है चढ़ाने के लिए, उससे निम्नलिखित मंत्रों की आहुति दें। श्री गणेशाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिने नमः स्वाहा, ओम अहोई माता नमः, ओम नमः शिवाय, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तुते। स्वाहा, स्वाहा जरूर बोलना है हर एक मंत्र के आगे। इसके बाद स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा, ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, कुल देवी माता नमः स्वाहा, गृह देवताभ्यो नमः स्वाहा, लक्ष्मीपति देवताभ्यो नमः स्वाहा, विघ्न विनाशक देवताभ्यो नमः स्वाहा। और फिर अंत में 5 आहुति गायत्री मंत्र की मौन आहुति देते हैं। मन मन में गायत्री मंत्र पढ़ना है और स्वाहा जोर से बोलना है और इसके साथ में आहुति देनी है 5। इस प्रकार से आपका हवन पूरा हो जाएगा। फिर उसमें आप अपना भोग चढ़ाइए, जो भी आपने हलवा पूड़ी बनाया है, और उसके बाद उसका आचमन कीजिए। इस प्रकार से भोग समर्पित होता है।
अग्नि को देवता का मुख माना जाता है। अग्नि के माध्यम से भगवान भोग ग्रहण करते हैं। इसके अलावा जो भी अगर आपने घर में पुए बनाए हैं तो ठीक है, अगर नहीं बनाए हैं तो बाज़ार से थोड़ी मिठाई मंगा के रखिए, क्योंकि जब हमारी पूजा पूरी संपूर्ण हो जाती है फिर हम अपने बच्चों को अहोई माता के कैलेंडर के सामने ही एक चौकी लगाकर या पट्टा लगा कर के वहाँ बच्चे को बिठाते हैं। उनको कलावा बांधो, उनको टीका लगाओ और वो मिठाई खिलाओ। अगर पुए बनाए हैं तो पुए खिलाओ, उनकी आरती करो। जैसे करवा चौथ में अपने पति की पूजा की जाती है, ऐसे ही अहोई माता के व्रत में अपने बच्चों की पूजा की जाती है, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी। इस प्रकार से सबका पूजन कीजिए। वो सब आपके पैर छू के आपका आशीर्वाद लेंगे, आप उन्हें आशीर्वाद दीजिए। अहोई माता से प्रार्थना कीजिए हमारे बच्चों को स्वस्थ रखें, दीर्घायु दें। हम इसी प्रकार से हर साल पूरे सुख और सौभाग्य के साथ में आपका व्रत पूजा अर्चन करते रहें। इस प्रकार से आशीर्वाद लीजिए। अहोई माता की मांग में सिंदूर भरा है, उससे अपनी मांग में सिंदूर ले लीजिए। इस प्रकार से आपका व्रत पूरा हुआ। अब आप बच्चों के हाथ से ही पानी पी लीजिए और फिर खाना खा के अपने व्रत को संपूर्ण कीजिए। जिस प्रकार से करवा चौथ के चित्र पर घी की धार लगाते हैं, उसी प्रकार से अहोई माता के चित्र पर भी घी की धार लगाते हैं। इसके लिए मैं पहले वीडियो डाल चुकी हूँ, कृपया उस वीडियो को देखें। अहोई माता सब पे कृपा करें। बोलो अहोई माता की जय।